सुत दारा धन लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तो। हरी हरी। धन संपदा को तो हर कोई कमा लेता है, एक चोर भी कमा लेता है, एक पापी अधर्मी व्यक्ति भी धन कमा सकता है, पर शांति कहां से लाओगे महाराज? संतुष्टि कहां से लाओगे? धन अपार है, संपदा अपार है, बहुत महाराज धन संपत्ति है, पर यह स्वस्थ शरीर कहां से लाओगे? स्वस्थ मन कहां से लाओगे? महाराज घुटने बदलवा लोगे, लीवर चेंज करवा लोगे, हृदय परिवर्तन, महाराज दिल भी प्लास्टिक का लगवा लोगे, सब कुछ करवा लोगे, पर यह मन की संतुष्टि तुम कहां से लेकर आओगे? ये कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तुम, ये सिर्फ सत्संग ही दे सकता। तो विदुर जी संतों का संग करते, और महाराज एक कुटिया में, कदली वन के एक छोटी सी कुटिया में भी बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं, और महाराज वह दुर्योधन विशाल महल में रहकर भी असंतुष्ट है। अंतर यहीं पर है महाराज। ये दुख और सुख है क्या? हम दुख और सुख के चक्कर में महाराज पड़े रहते हैं, पूरा सारी लाइफ पूरी सुख और दुख के चक्कर में बिता दिया महाराज। अरे महाराज घर तो बड़ा सुंदर है, पर उसमें एसी नहीं है। क्यों? अगर एसी लग जाती तो महाराज शरीर के लिए एक सुख मिल जाता। कौन सा सुख? महाराज ठंडी ठंडी हवा मिल जाती। मन में मकान बहुत सुंदर है, पर वो एसी रूपी महाराज मन में एक चित्त में चिपक गया। क्यों? क्योंकि एसी नहीं है हमारे घर। हमने शरीर को इतना महाराज इतना सुख दे देकर इतना बिगाड़ दिया है कि अब वो शरीर सुख ही मांगता है। ये सुख दुख है क्या? जिसे हमने कल्पना की कि भाई ये सुख है, ये दुख है। एक महाराज कदली वन में एक घास फूस की कुटिया में रहकर भी सुखी है, और एक महाराज महलों में रहकर भी दुखी है। इसका कारण क्या है? एक छोटी सी मैं आपको कथा सुनाता हूँ। आप कभी ग्रामीण अंचल में जाओ महाराज, कोई गांव का रहने वाला ठेठ देहाती महाराज, उसे आप शहर में लेके आओ ना तो महाराज वो पागल पड़ जाएगा, कहेगा पता नहीं कहाँ लेके आ गए। अरे ये भी कोई स्थान है, ये कोई जगह है जहाँ मुझे ले आए? अरे छोटे छोटे घर महाराज, किसान का बड़े लहलहाते खेत महाराज, जितना सुख तुम्हें एसी गद्दे में, एसी कमरे में डल्लफ के गद्दे महाराज, वो स्प्रिंग वाले गद्दे में सोने में जो सुख मिलता है, वही सुख महाराज एक किसान अपने लहलहाते खेतों को देखते हुए महाराज अपने हाथ की तकिया बनाकर पेड़ की छाया में लेटकर वो सुख प्राप्त कर लेता है। जो सुख आपको एसी कमरे में भी नहीं प्राप्त, जो सुख आपको बादाम की चिक्की खाने में होता है महाराज, जो सुख आपको काजू बादाम काजू की बर्फी खाने में जो स्वाद मिलता है, वही स्वाद महाराज गाय भैंसों को वो हरी चारा खाने में मिलता है। जो सुख आपको महाराज एसी कमरे में विश्राम करके आता है, वही सुख महाराज कुत्ते को गंदी नाली में विश्राम करके आता है। तो ये क्या है? ये हमारी कल्पना। एक किसान था महाराज, एक किसान और एक व्यापारी, दोनों के एक महाराज बड़े घर का था और एक नॉर्मल किसान था ठीक ठाक ही, पर एक खेती बाड़ी करता था, एक बिजनेसमैन। दोनों के बेटा थे महाराज, दोनों बड़ा दोस्ती थी दोनों के बीच में, इतना अगाध प्रेम कि महाराज उनके बीच में कोई भावना नहीं कि तू इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा और तू किसान का बेटा। महाराज किसान भी अच्छा तगड़ा किसान था, पर दोनों के मन में बहुत प्रेम, एक दूसरे से एकदम घनिष्ठता। अब कुछ दिन के बाद महाराज एक साथ स्कूल जाना, एक साथ पढ़ना, एक साथ आना जाना दोनों करते, इतना प्रेम। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो बिजनेसमैन का बेटा था वो बाहर चला गया पढ़ने, और जो किसान का बेटा वो गांव में ही रह गया। पर दोनों में प्रेम था, इसलिए चिट्ठी आदि के माध्यम से दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे, इधर परस होता रहा। कुछ दिन बाद किसान की भी शादी हो गई, इधर किसान अपनी खेती बाड़ी में लग गया, और वो बिजनेसमैन का वाला भी महाराज बाहर शहर में ही बढ़िया बिजनेस चकाचक चलने लगा। चकाचक महाराज बंगला बनवा लिया, कोठी बनवा लिया, उसकी शादी भी हो गई। अब महाराज वो बिजनेसमैन
अब वो जैसा बिजनेसमैन पढ़ा लिखा, वैसे उसकी पढ़ी लिखी पत्नी, और किसान महाराज जैसा किसान गांव का, वैसे उसकी गांव की पत्नी। पर दोनों में प्रेम समानता रूप से चल रहा है, बहुत प्रेम। एक दिन मन में विचार आया, मित्र को चिट्ठी लिखी, शहर वाले मित्र ने। अरे मित्र, बहुत दिन हो गया तुझसे मिले हुए, बचपन में मिले थे, कभी तू भी शहर आ। अब तो बहुत सुंदर मैंने घर बना लिया, कुछ मेरी तरक्की तो देख। एक मित्र होकर मित्र को यही चाहता है कि मेरी भी खुशियों में मेरा मित्र शामिल हो। तो शहर वाले मित्र ने तुरंत चिट्ठी लिखी, ए मित्र तू मेरे यहाँ कभी आ। अब शहर का मित्र मैंने आज बुलाया है, गांव का मित्र जो था किसान, उसने कहा देख मेरे मित्र की चिट्ठी आई है। अब मेरे मित्र ने बुलाया, इसलिए मैं मित्र से मिलने जरूर जाऊंगा। अब महाराज वो गांव का ठेठ किसान, कभी उसने शहर देखा भी ना, पहली बार शहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि मित्र ने बुलाया। अब चल दिए महाराज, जो भी उसके पास सामान उमान था वो पत्नी ने बांध दिया, अपनी पुटरिया उठाई, चल दिया शहर। पता एड्रेस चिट्ठी में लिखा था, वही पता पकड़े पकड़े चल दिया। अब महाराज पहले तो वाने शहर आयो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख के। महाराज ये सच्ची घटना है कि जो व्यक्ति पहली बार गांव से निकलता है ना, तो वो जब शहर आता है तो उसे एकदम अचंभित लगता है, अरे पता नहीं कहाँ से आ गया। मैं कहाँ ज़्यादा की बात करूं, पहली बार जब ये रामू महाराज हमारे साथ आए थे ना, तो ये भी गांव से एकदम आए थे और गांव से पढ़ने आए थे हमारे विद्यालय। ये हमारे साथ लगभग 10 साल से। तो पहली बार आए तो हम इनको ले गए एक सेठ जी के यहाँ। तो उनका क्या 10वीं मंजिल में उनका फ्लैट था। तो अब भोजन करने हम पहुँचे। अब भोजन करने पहुँचे तो वो लिफ्ट से हम गए। तो महाराज तब तो रामू महाराज एकदम कुछ बोलते ही नहीं थे, एकदम शांत शांत डरे डरे से रहते थे। अब लिफ्ट से हम गए। अब लिफ्ट से जाने के बाद अब जब ये गांव पहुंचे तो पता है क्या बोलते हैं अपने मित्रों से, अरे तुम लोग क्या जानो, गुरुजी के साथ हम जहाँ जाते हैं वहाँ के घर उड़ते हैं। हाँ, सबको यही फैला दिए कि घर उड़ते हैं। अब वो लोग जो ही पूछे वही पूछे, महाराज जी आप कहाँ ले गए थे रामू जी को कि वहाँ के घर उड़ते थे। हाँ? तो अपनी अपनी महाराज जिसने जो देखा पहली बार देखा सोई। तो ऐसे ही किसान ने पहली बार तो महाराज इतने बड़े बड़े घर देखे, तो महाराज वो देखते ही रह गया। फिर चिट्ठी उठी लेके और पहुंचा, किसी तरह पहुंचा मित्र के यहाँ। मित्र ने तुरंत स्वागत किया, आओ आओ मित्र कैसे आना हुआ, तुरंत गले से लगाया, अपने घर ले गया। और महाराज घर में बड़ा सुंदर सोफा लगा था, उस सोफा में जैसे ही बिठाया, अब महाराज वो किसान मचिया में बैठने वाला, बांस की महाराज खटिया में बैठने वाला, उछल के जैसे ही बैठा वही सोई महाराज वो सोफा 2 फीट तो पहले ही उछल गया। फिर उसने देखी, अरे भैया या का भयो, फिर धीरे से खिसक के महाराज कोने में बैठ गया। अब महाराज मित्र ने पूछी, भैया कैसे रहो तू, सब हाल चाल लियो। फिर अपने पत्नी को बोले, ए सुन, आज मेरे मित्र आयो है, इसलिए तू अपने हाथ से भोजन बनाना, आज बढ़िया चकाचक व्यंजन बनाओ। अब महाराज उस पढ़े लिखे बिजनेसमैन की महाराज वाइफ, अब उसने भी महाराज रोटियां बनानी शुरू की। 50 प्रकार के व्यंजन बनाए, किसी में पनीर बनाया, किसी में छोला बनाए, किसी में कुछ बनाया, और पतली पतली महाराज एकदम पतली पतली पापड़ जैसी रोटी बनाई। अब शहर की पढ़ी लिखी औरत, तो उसने बढ़िया रोटी चकाचक बनाई, मित्र के पास महाराज रख दिया। अब मित्र ने महाराज वो किसान खाने बैठा। अब महाराज वो किसान बेझड़ की रोटी खाने वाला, मोटी मोटी, महाराज उसकी वाइफ, महाराज उसकी पत्नी बढ़िया चूल्हा में मोटी मोटी रोटी बनाती, उसमें बढ़िया चकाचक घी लगा के खिलाती थी। अब यहाँ उसने बैठे पापड़ जैसी रोटी, पहले तो वहाँ ने देखी कि महाराज इसे खाऊं कैसे। फिर वो एक रोटी उसके एक निवाले में समाप्त। महाराज खाते खाते उससे कोई असर ही ना हो। 10 खा गया, 15 खा गया, 20 खा गया, 25 खा गया। पीछे रसोई तरफ नजर डाल के देखी तो दुबली पतली से भाभी जी। उसने मन में विचार किया कि मैं अगर अभी तो मेरा आधो भी ना भयो, अगर मैं इतना खाऊंगा तो पता नहीं क्या सोचेगी। मित्र तो मेरा भलो जानता है, पर ये क्या सोचेगी कि पता नहीं कौन सा गंवारिया मित्र आ गया जिसका पेट ही नहीं भर जा रहा। तो वहाँ ने भी महाराज शर्म के मारे कह दिया, भैया बस अब नहीं खाना। अब महाराज
वह बिजनेसमैन अपने मित्र को ले गया, बढ़िया एसी रूम में लिटाया, बढ़िया डल्लफ के गद्दे में। और महाराज एक एसी तो वहाँ चली रही थी, एक स्टैंड एसी और लगा दिया। मेरा मित्र आया, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, एक गद्दा लगा ही था, एक और उसके ऊपर से गद्दा डलवा दिया। महाराज मेरे मित्र को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महाराज बढ़िया मित्र को सुला दिया। अब वो गांव का किसान आदमी क्या जाने एसी में क्या होता है, क्या हुआ, क्या कैसे चलाते हैं, कैसे बटन दबाते हैं। उसने भी देखी महाराज ठंडी लग रही है और बटन दबाया तो और ठंडी बढ़ गई। कांपते कांपते एक गद्दा में सोया, दूसरा महाराज ओढ़ने को भी कुछ नहीं मिला तो वही गद्दा उठा के ओढ़ लिया। किसी तरह रात तो कटे, कहाँ फंस गया मैं। तुरंत सुबह होते ही 3 बजे सर पर पैर रखकर भागा सरपट, बोला मित्र अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे नहीं रुकना। सीधे महाराज पहली सांस शहर में ली थी, दूसरी सांस जाके गांव में ली और पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने पूछा मित्र कैसा है? बोले महानरक में है। बोले ये भी कोई जिंदगी है? हम कितने सुखी हैं यार, पता नहीं वो कहाँ रह गया। आज गांव वाले मित्र ने शहर वाले मित्र को चिट्ठी लिखा, मित्र तेरी मेहमान नवाजी बहुत देखी, एक बार तू गांव आ, हम तुझे अपनी मेहमान नवाजी दिखाते हैं। मित्र का चिट्ठी गई, शहर वाला मित्र चल दिया। पहले तो महाराज अपनी मर्सिडीज निकाली, चल दिया। अब आया महाराज गांव में ना रोड ना कुछ दूर आया, पता चला एक खेत में ही उसकी गाड़ी फंस गई। अब वो सूट बूट वाला महाराज सोचा पैदल ही निकलूं, सो पैदल निकला। आधा तो उसका पैर कीचड़ में घुस गया, किसी तरह एक हाथ से जूता पकड़े महाराज किसी तरह चल रहा है। अब गांव के कुत्ते पहली बार कोई टाई सूट वाला देखा, सुई पीछे पड़ गए। महाराज भागता भागता कहीं कीचड़ में गिरता हुआ लपटता हुआ पहुंचा मित्र के पास। मित्र ने तुरंत गले से लगाया, अरे मित्र आ तेरा स्वागत है। तुरंत अपने घर ले गया महाराज और आज शाम को बोला अपनी पत्नी से कि आज तू बढ़िया खाना बना, मित्र को चकाचक खिलाते हैं। महाराज उसकी पत्नी ने सरसों का साग बनाया, मस्त महाराज बेझड़ की रोटी बनाई, उसमें खूब बढ़िया से घी में डालकर महाराज मित्र को दिया। अब सोचो शहर का वो पतली पतली पापड़ रोटी खाने वाला व्यक्ति, पहले तो माने जैसे ही महाराज वो टुकड़ा काटा और टुकड़ा लेके मुंह में डाला, वही दांत उसी में फंस के रह गए, रोटी कटे ही ना। फिर जैसे तैसे रोटी खाई। रोटी खाने के बाद मित्र ने कहा चलो सोने की व्यवस्था कराता हूँ। मस्त बढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे खाट डाल दिया और खाट डाल के बढ़िया चद्दर वद्दर दे दिया, बढ़िया बिस्तर खटिया लगा दिया। कल सो मित्र। अब महाराज वो मित्र जो एसी कमरे में बंद करके कमरा सोने वाला, वो पेड़ के नीचे सोए। अब महाराज हवा चले तो वो सर की आवाज आवे, पेड़ पत्तियां हिले रात में। तो महाराज जितने हॉरर मूवीज देखी थी सबके सब याद आवे उससे। रात भर महाराज वो आंख खोले खोले सोया किसी तरह। महाराज सुबह तो हो, जैसे ही सुबह हुई महाराज वो सर्प को पैर को सर में रख के भागा और सीधे महाराज शहर पहुंचा। शहर में पत्नी ने पूछा कैसा है मित्र? बोला महानरक में है। दोनों की कहने का तात्पर्य क्या है? एक ने शहर जाकर कहा कि वो महानरक में है और एक शहर वाला गांव आकर कहा कि वो महानरक। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि जिसे हमने सुख मान लिया वो सुख है, जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख है। तो विदुर जी उस कुटिया में रहकर भी सुख का अनुभव करते हैं और वो दुर्योधन उस महल में रहकर भी दुख का अनुभव करते हैं। आज कन्हैया आने वाले हैं तो बड़ा सुंदर नगर सजाया है। क्यों? क्योंकि कपट रूप से मैत्री करना चाहता है कन्हैया से, तो उसने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि मेरे कन्हैया आएंगे, उनको उनकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पर कन्हैया तो भाव देखते, मानो वहीं से गोविंद ने कह दिया कि हम तो विदुर जी के यहाँ ही जाएंगे। और मन में विदुर और विदुरानी के मन में यह आशा है कि काश हम भी मंत्री पद पे होते तो कन्हैया शायद हमारी भी कुटिया पे चरण रखते। पर गोविंद तो सबकी मन की सुन लेता है। एक बार बोलो तो सही, एक बार कहो तो सही, मन सच्चा कह के एक बार कह के तो देखो। कन्हैया सबकी सुनता है, विदुर जी की भी सुन ली। आज बड़ा सुंदर नगर सजा हुआ है, कन्हैया की रथ यात्रा आ रही है। बहुत सारे महाराज महिलाएं आरता की थाल लेकर खड़ी हैं,
कोई फूलों की वृष्टि कर रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है। बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है, पूरे नगर को सजाया गया है, पूरे नगर में इत्र का छिड़काव किया गया है। उसी समय मेरे गोविंद की रथ यात्रा आ रही है, बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है। उस भीड़ में महाराज हजारों सैकड़ों लोग खड़े हैं और उसी भीड़ में विदुर और विदुरानी सबसे पीछे महाराज एक दीवार से सर सटाए खड़े हुए हैं कि कन्हैया को हम ना देख सकें। अगर कन्हैया की एक दृष्टि हम पर पड़ गई तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इतने लोग आरती कर रहे हैं, कोई जय जयकार कर रहा है, कोई फूलों की वृष्टि कर रहा है। भगवान उन्हें नहीं देख रहे हैं, भगवान की दृष्टि सीधे विदुर और विदुरानी पर पड़ी। विदुर जी तो महाराज उछल पड़े, अरे विदुरानी देख देख देख, मेरो कन्हैया मुझे देख रहा, मेरो लाला मुझे देख रहे हो। अब महाराज मानो कन्हैया इशारे से कह दिए कि विदुर जी आज हम आपके घर आएंगे।